प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का, जो लाखों दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर सबका स्वागत करता हूँ। आइए प्रिय दर्शकों, माँ के दर्शन कर लीजिए, माँ के चरणों में बैठ जाइए। जो मांगोगे वो अवश्य प्राप्त होगा। जितनी भावना गहरी होगी उतना आनंद अधिक आएगा, उतना फल अधिक प्राप्त होगा। आइए प्रिय दर्शकों, माँ देवी अपराजिता को, त्रिलोक्य देवी अपराजिता देवी को प्रणाम करते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और माँ को प्रसन्न करते हैं। ये पुष्प आप सब की तरफ से माँ को प्रणाम करें कि हे त्रिलोक्य देवी, हमारी तरफ से आपको प्रेम पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक नमन करते हुए पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और शंखनाद करके माँ देवी को प्रसन्न करते हैं। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, माँ के दरबार में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। निरुपमा ठाकुर जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? शिमला से बात कर रही हूँ। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। मैं 46 है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 6। अपनी माँ का नाम बताइए बेटा। पार्वती देवी। बड़े प्रेम से 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी। हरिओम गुरुजी। बेटा, जीवन में जो सोचा था उसके विपरीत आपको फल प्राप्त हो रहे हैं। जैसा सोचा था वैसा होता नहीं है। दूसरा बेटा, आपकी जो गृहस्थी है, आपका जो जीवन है, आपका जो सुख है, वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। आपको जन्म काल से ही स्त्री का दोष लगा हुआ है बेटा। इस स्त्री दोष के कारण आपकी गृहस्थी, आपके जीवन का पति का सुख और आपका परिवार बेटा वो छिन्न भिन्न हो रहा है। अभी ये बताओ बेटा, परिवार में काफी अशांति चल रही है बेटा? हाँ जी। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा है गुरुजी। स्वास्थ्य भी खराब रहता है, मानसिक द्वंद रहता है बेटा, और पति के सुख में कमी आती है बेटा। पति पत्नी में तनाव रहता है बहुत ज्यादा। हाँ जी। और थोड़ा ध्यान रखना बेटा, इसका कारण भी कोई स्त्री ही है जिसके कारण आपका वैवाहिक जीवन बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पति से अलग रहें। ऐसी कोई संभावना तो नहीं बन रही बेटा? हाँ जी, हाँ जी, बन रही है गुरुजी। लेकिन आप चिंता ना करें बेटा, आपको थोड़ा सा विशेष उपाय करना है। आप यदि ये उपाय कर लेंगे तो आपके पति आपके प्रति समर्पित रहेंगे और किसी प्रकार का कोई दुख आपको जीवन में कभी नहीं झेलना पड़ेगा। एक तो बेटा आपको गूलर औषधि प्राप्त करनी है। रोजाना एक मिट्टी के बर्तन में आपको थोड़ा कपूर जला के ओम शुक्राय नमः बोलते हुए गूलर की 7 आहुति रोज अग्नि में देनी है आपको, उस कपूर की अग्नि में। इसके अलावा रोजाना बेटा सफ़ेद चंदन का और दूध का तिलक आपको रोज अपनी माथे पर, अपनी नाभि पर रोज लगाना है। इसके अलावा बेटा आपको जायफल और इलायची 16 शुक्रवार बेटा मंदिर में दान करनी है यथाशक्ति। एक बेटा आपको शुद्ध पीताम्बरी पुखराज और गले में 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। स्त्री ऋण, पितृदोष के और स्वास्थ्य के लिए आपको विधिवत बेटा पाप और क्रूर ग्रहों का बेटा महाविसर्जन करवाना है, जिसकी जानकारी आपको बेटा अभी इस कार्यक्रम के उपरांत प्रदान कर दी जाएगी। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी खाना नहीं खाना। और बेटा एक बात का ध्यान रखना,
कभी भी बेटा जीवन में तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना। अगर हो सके तो कभी भी शुक्रवार के दिन किसी मंदिर में जाके किसी ब्राह्मण को आपने इत्र का यानी परफ्यूम सेंट का दान करना है, उपाय करना। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताओ अपना। अरुण कुमार श्रीवास्तव गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? लखनऊ से गुरुजी। अपनी उम्र बताएं। 6971 है गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। जी गुरुजी। बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो बेटा। 24 गुरुजी। अपनी माँ का नाम बताएं। श्रीमती उदभय देवी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर अभी बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा जीवन में बड़ा संघर्ष कर रहे हो, रोजगार को लेकर बेटा संतुष्ट नहीं हो, स्वास्थ्य काफी खराब रहेगा, मानसिक तनाव ज्यादा रहेगा और घर में अशांति, मन में बेचैनी रहेगी। अभी बेटा कोई ठेकेदारी का काम करते हो बेटा? जी जी गुरुजी। काम में अड़चन है, टेंशन दिमाग में ज्यादा रहती है आपको। जी गुरुजी। बेटा एक तो आपको 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को रोज डालना है। इसके अलावा बेटा थोड़ी डाक और पलाश की जड़ी बूटी आपको लेके आनी है। 7 आहुति बेटा डाक और पलाश की जड़ी बूटी की रोज घर में देनी है। थोड़ा मिट्टी के बर्तन में कपूर जला के डाक और पलाश की औषधि की 7 आहुति ओम चंद्रमा से नमः बोलते हुए आपको बेटा अग्नि में ये आहुति देनी है। इसके अलावा बेटा आपको अपने वजन के बराबर जौ बुधवार को जल प्रवाह करना है। 5.25 रत्ती का बेटा नीलम और उसके साथ में 1 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष आपको अपने कंठ में धारण करना है। इसके अलावा बेटा घर के पश्चिम दिशा में लाल वट के तेल का दीपक बेटा घर में रोज जलाया करो। और ग्रहों के अंदर आपको बेटा केतु और चंद्रमा की शांति अनुष्ठान के द्वारा करवानी है, जिसकी जानकारी मेरे आचार्य जी आपको प्रदान करेंगे। कभी जीवन में शराब नहीं पीना, कभी अपने हाथ से किसी को बादाम नहीं बांटना। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दर्शकों एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? श्री गंगानगर से। अपनी बेटा उम्र बताएं। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। बेटा एक नंबर बोलो जल्दी से। 10 नंबर। अपनी माँ का नाम बताएं। रामदेवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। रोजगार में दिक्कत है बेटा। अभी बेटा कोई स्त्रियों से संबंधित काम करते हो, सजावट का या कॉस्मेटिक का? हाँ जी। लेकिन काम में कोई वृद्धि बरकत नहीं हो रही है। बेटा बच्चे 3 हैं आपके पास? बेटा बच्चे 3 हैं आपके पास? नहीं जी। कितने बच्चे हैं बेटा आपके? 3 बच्चे हैं।
तो बेटा 3 ही तो बोल रहा हूं आपको मैं। आपके बेटा, आपके और आपके बच्चों के काम नहीं बनेंगे। आपको प्रबल पितृ दोष लगा हुआ है। पितृ दोष के कारण भाग्य का मात्र 100 में से 4% आपको फल मिलता है। 96% बेटा आपका भाग्य प्रतिबाधित है। आपको बेटा शनि के उपाय करने हैं, पितरों का अनुष्ठान करवाएं, उनकी शांति विसर्जन करवाएं। इसके अलावा बेटा आपको शमी औषधि प्राप्त करनी है और बेटा सूर्यास्त के बाद संध्या काल में मिट्टी के बर्तन में थोड़ा कपूर जला के 7 शमी औषधि की आहुति देनी है, ओम शम शनैश्चराय नमः बोलते हुए। ऐसा करने से शनि देव की विशेष कृपा होगी। 5.25 रत्ती का नीलम रतन धारण करें, रोजाना माथे पर दही का तिलक लगाएं और 1 मुखी रुद्राक्ष पहने, आपका कल्याण होगा। रात का खाना बेटा नीचे बैठ के खाना है, कभी दूसरों की निंदा चुगली कभी मत करना। जीवन में आपका भाग्य उदय इसी वर्ष हो जाएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताओ। जी लाजवंती गुरुजी। बेटा आपका पूरा नाम बताइए। जी लाजवंती है। जी लाजवंती। बेटा अपनी उम्र बताएं मुझे। मेरी उम्र जी 50 साल की गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी मैं करनाल डिस्ट्रिक्ट से बात कर रही गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। क्या बोला जी गुरुजी? बेटा 1 से लेके 36 तक कोई भी एक नंबर बोल दो। 36 और 18 गुरुजी। अपनी माँ का नाम बताएं। सुनहरी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। बेटा घर में कोई ना कोई परेशानी चलती रहेगी बेटा, और आप भी अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आने वाला वर्ष और वर्तमान का वर्ष बहुत ज़्यादा बेटा बीमारी वाला है, और कुछ बेटा बेटी को लेकर परेशान रहते हो। बेटी के बेटा विवाह कार्य में बहुत अड़चन दिखाई दे रही है बेटा। हाँ जी गुरुजी। क्या नाम है आपकी बेटी का? मेरी बेटी का नाम जी शैलजा है गुरुजी। कितने वर्ष की है आपकी बेटी? 25 साल की है गुरुजी। बेटा इसके कोई भी काम नहीं बनेंगे। इसके जीवन में बेटा निर्भाग्य योग है बेटा, और इसका बच्ची का बेटा सूर्य पीड़ित है, शुक्र भी पीड़ित है बेटा, जिसके कारण घर में बीमारी, घर में अशांति, बच्ची के तमाम जीवन के कार्यों में अड़चने आती हैं। इसके लिए बेटा आपको करना क्या है? एक सुनो, कोई बात नहीं, आप सुनो बेटा, बोलो मत बीच में। एक तो बेटा बेटी को 5.25 रत्ती का शुद्ध पीताम्बरी पुखराज, और बेटा बच्ची को एक गजेंद्र मणि रत्न आता है, गले में धारण करवा देना। आपको अपने स्वास्थ्य के लिए 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष अपने कंठ में धारण करना है। इसके अलावा बेटा आपको क्या करना है बेटा, हर शनिवार को कुछ बेटा गोबर के उपले जो आते हैं, उपले खरीदने हैं कहीं से। किसी गरीब व्यक्ति को बेटा, किसी गरीब महिला को आपको हर शनिवार को कुछ उपले बेटा दान करने हैं। और बेटा एक चीज का और ध्यान रखना, 5 शनिवार आपको काले तिल और सुरमा का दान करना है। थोड़े बाजार से काले तिल और थोड़ा सुरमा ले लें। 5 शनिवार सूर्यास्त के बाद मंदिर में दान करना बेटा, इससे बहुत अत्यधिक लाभ मिलेगा। घर के पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का दीपक बेटा अपने घर में रोज जलाना है। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी खाना नहीं खाना। रात को घर में रसोई साफ करके सोया करो। पितरों की शांति और बेटा शुक्र और गुरु की बेटा विशेष शुभ फल प्राप्ति के लिए आपको विशेष अनुष्ठान करवाना है, जिससे आपको जीवन में सुख की प्राप्ति होगी और आपके राजयोग बनेंगे। इसी वर्ष आपकी बच्ची का कार्य सफल हो जाएगा और आपकी बच्ची सुख को प्राप्त करेगी। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। मेरा नाम है सुरेंद्र कुमारी जी। बेटी के बारे में पूछना है। बेटा बेटी का पूरा नाम बताओ बेटा। नीना रानी है जी। कितने वर्ष की है आपकी बेटी?
32 33 वर्ष की होगी स्वामी। 1 से लेके 84 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो कोई भी। 21। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। बेटा फोन को बड़े ध्यान से सुनना, फोन नहीं काटना, फोन पर बने रहिए। बेटा आपकी बेटी को जन्म से ही बेटा प्रबल पितृ श्राप लगा हुआ है, जिसके कारण इसके जीवन में बिल्कुल भी सुख नहीं है, अपमान मिलता है और इसको जीवन में सुख बिल्कुल नहीं मिलता। पति का सुख इसके जीवन में नहीं है। 1 से अधिक विवाह के योग बनते हैं। पहले पति की अकाल मृत्यु हो सकती है। बेटा इसका कोई पहला विवाह के टूटा था बच्ची का? इसका कोई विवाह के टूटा था पहले बेटा? पहले पति की काल में मृत्यु होगी, उसका बेटा पति इस बच्ची के आपने 2 विवाह किए हैं जी। आवाज बहुत कम आ रही है बेटा। आपने अपनी बेटी के बेटा 2 विवाह किए हैं आपने? जी जी जी। पहला पति बेटा इसको मारता पीटता था बेटा, क्या उसकी मृत्यु हुई थी? जी जी जी। इसका बेटा भी है एक? जी जी हाँ जी हाँ जी। अब जहाँ दूसरी शादी की है बेटा वहां भी बड़ी समस्या चल रही है। जी जी हाँ जी हाँ जी। इसको सुख नहीं मिल रहा बेटा, पति का ना तो प्यार मिलता है, पति की बेटा इसको प्रताड़ित कर रहा है। जी 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 हाँ जी। बेटा इसके लिए बेटा थोड़ी पितरों की शांति करना बहुत आवश्यक है। एक तो बेटा आपने क्या करना है, बेटी अभी आपके पास है ना बेटा? नहीं जी, वो ससुराल में ही है वैसे। हाँ, अब एक काम करिए बेटा, इसको कुछ दिन के लिए अपने पास बुलाइए। इस वर्ष इसकी संतान का भी योग है आपकी बेटी का। जी, इस वर्ष आपकी बच्ची को फिर से संतान का योग दिखाई देता है। हाँ जी हाँ जी, होने वाला है जी। आपने बेटा क्या करना है बेटा, थोड़ी दूर्वा औषधि लेनी है। कपूर के साथ कपूर जलाकर 7 औषधि 7 आहुति आपको बेटी के नाम से या बेटी के हाथ से बेटा रोज बेटा संध्या काल में देनी है। ओम राहुवे नमः इस मंत्र का पाठ करते हुए। इसके अलावा पितृ श्राप और बेटा इस बच्ची को जातक ऋण लगा हुआ है, उसकी शांति के लिए आपको त्रिकाल यज्ञ अवश्य करवाना है। 5.25 रत्ती का सूर्यकांत मणि और पीताम्बरी पुखराज इसको कंठ में धारण करवाना है। और बेटा 16 शुक्रवार बच्ची छोटे गरीब बच्चों को दूध के बने पेड़े बांटे। और 8 शनिवार चमड़े के जूते किसी गरीब व्यक्ति को दान करे। इस बच्ची का कल्याण अवश्य हो जाएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताओ बेटा। मोनिका जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? पानीपत हरियाणा से। अपनी उम्र बताइए। उम्र 30 साल जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 20। अपनी माँ का नाम बताइए। संतोष रानी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है बेटा। घर में भय बाधा और बेटा कार्य बाधा और रोग बाधा चल रही है। घर में पैसा बीमारी पर जाएगा, बरकत नहीं हो पाएगी। आने वाला समय वर्ष पति के लिए बड़ा संकट वाला है। आपके बेटा पति बीमार रहते हैं बेटा? हाँ जी, उनका स्वास्थ्य ठीक ही रहता जी। बेटा एक तो बेटा उनके वजन के बराबर सतनजा दान करवाएं। इसके अलावा बेटा आपको अपा मार्ग की औषधि प्राप्त करनी है। रोजाना पति के हाथ से आपको बेटा ओम बुद्धाय नमः बोलते हुए कपूर जलाकर 7 आहुति अपा मार्ग की औषधि की घर में रोज देनी है, जिससे आप पर आपके पति पर कृपा हो जाएगी। अपने पति को बेटा 7.25 रत्ती का सूर्यकांत मणि 1 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करवाएं। आपके पति को सूर्य
और बुध पर पितृ दोष है, उसकी योग्य विद्वान के द्वारा शांति करवाएं। घर में 3 पराठे घर में रोज बनाने हैं, नमक चीनी घी डालकर। एक गाय को दें, एक तोड़कर कौवों को दें, एक तोड़कर कुत्तों को डालें। आपके जीवन का कल्याण होगा। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी खाना नहीं खाना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, एक कॉल और लेते हैं। हरिओम। हेलो बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताओ बेटा। सरोजनी मिश्रा। अपनी बेटा उम्र बताएं। उम्र 53 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 27। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। बेटा घर में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है बेटा। बहुत परेशानी चल रही है, पैसे की बरकत नहीं होती और बेटा कुछ पुत्र को लेकर परेशान रहते हो। बेटा आपके बेटे का घर नहीं बसता। जी मैम। पति बेटा आपके बेटे को बेटा पत्नी से कष्ट मिलेगा, कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ेगा। अभी बेटा कोई बेटे पर कोर्ट कचहरी का चक्कर पत्नी के द्वारा चल रहा है आपके घर में। जी बेटा आपके परिवार में भी बेटा प्रबल पितृदोष है बेटा। 1 से अधिक पितृ देवता दिखाई देते हैं, जिसके कारण घर की सुख शांति भंग हो रही है। बच्चे का घर नहीं बस रहा। एक तो योग्य विद्वान से बेटा पितरों की शांति करवाएं। बच्चे को बोलिए बेटे को रोजाना माथे पर दही का तिलक लगाना है। 800 ग्राम कच्चा दूध, 800 ग्राम जौ आने वाले शुक्रवार को बेटा बहते पानी में प्रवाह करना है। और बेटा किसी योग्य विद्वान से पितरों की शांति, विसर्जन और शुक्र महाविसर्जन अवश्य करवाएं। हर शुक्रवार को बच्चा काली गाय को हरा चारा खिलाए। वर्ष में 1 बार किसी अंधे नेत्रहीन ब्राह्मण को 5 सफेद वस्त्र, इत्र की शीशी, सफेद पुष्प की माला, दूध से बना मिष्ठान, सफेद चंदन और दक्षिणा देके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर ले। आपका बच्चा सफल हो जाएगा। और अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत बहू से छुटकारा किस प्रकार से मिले, इसके लिए गुप्त उपाय आपको दिया जाएगा, जिससे आपके बच्चे का जीवन सुखमय हो जाएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस लाइव प्रोग्राम में एक प्रियजन को जोड़ते हैं। हरिओम। हेलो बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए। जी गुरुजी, मोनिका नाम है मेरा। बेटा अपना नाम बताओ पहले। मोनिका नाम है जी। मोनिका बेटा अपनी उम्र बताएं। जी 28 है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी मैं गुड़गांव से बात कर रही हूँ। अपनी बेटा माँ का नाम बोलिए। मतलब सास का या माँ का? जन्म देने वाली माँ का। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। बेटा जीवन में बड़ी बाधाएं आ रही हैं। आमदनी रोजगार को लेकर बेटा परेशानी रहती है। घर में बरकत नहीं हो पाएगी। पति के बेटा किसी काम में उनको कोई सफलता नहीं मिल रही। हाँ जी। ऐसा ही हो रहा है बेटा? हाँ जी।
इसमें सबसे बड़ा दोष है बेटा आपके जीवन में, आपके बेटा शुक्र अति पीड़ित अवस्था में है। शुक्र पीड़ित होने के कारण बेटा जीवन में मिलने वाला सुख, महंगी सुख सुविधाएं और घर में आने वाला धन बेटा बाधित है। इसके लिए बेटा आपको क्या करना है, शुक्रवार को बेटा काली गाय को हरा चारा अवश्य खिलाया करो, या किसी नेत्रहीन अंधे ब्राह्मण को कुछ फल या भोजन अपने हाथ से दान करो। रोजाना बेटा माथे पर आपको दही का तिलक लगाना है। रात के समय घर में दही का उपयोग बिल्कुल भी आपने नहीं करना। वर्ष में एक बार आपके पति को चमड़े के जूते शनिवार को किसी बेटा मजदूर को दान करने हैं। और एक बेटा थोड़ा कहीं से गुलर की औषधि प्राप्त कर लेना। ओम शुक्राय नमः ऐसा बोलते हुए मिट्टी के बेटा किसी बर्तन में थोड़ा कपूर जला के ओम शुक्राय नमः बोलते हुए शुक्र की जो औषधि होती है बेटा गुलर औषधि, उसकी 7 आहुति रोज आपको बेटा अपने घर में देनी है, जिससे शुक्र देवता की बड़ी विशेष कृपा हो जाएगी। पति पत्नी दोनों बेटा शुद्ध सुलेमानी पन्ना रतन और एक मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण कर लेना। रोजाना बेटा घर में एक मीठा नमकीन पराठा बनाना है, उसको तोड़कर बेटा कौवों को रोज डालना है आपको, ये अपना नियम बनाएं। आपके बेटा पति परिवार में पितृदोष है बेटा, उसकी विधिवत योग्य विद्वान से शांति करवाना। नीले और काले कपड़े बेटा मत पहना करो, आपका कल्याण अवश्य होगा। ये उपाय करिए, जीवन में बरकत और जीवन में स्थिरता के साथ बेटा तरक्की के नए योग बन जाएंगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी प्रणाम। बेटा आपका स्वागत है। बेटा जल्दी से नाम बताइए। ओम प्रकाश जी, अपनी बेटा उम्र बताएं। 41 वर्ष। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? छतरपुर मध्य प्रदेश। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है गुरु जी। जीवन में बेटा बड़ी समस्याएं, धन बुद्धि मान सम्मान का नाश, पितृ ऋण है आपके ऊपर, जातक श्राप लगा है, जिसके कारण जीवन में कोर्ट कचहरी कारावास तक का सामना करना पड़ेगा। 2024 तक बेटा संकट बहुत बड़ा है। कोई बेटा बड़ा कोई मुकदमा चल रहा है आपके ऊपर? हाँ कोई बेटा बहुत बड़ा चक्कर चल रहा है मुकदमे का? क्या समस्या आ गई थी बेटा? वो गुरु जी हमने कुछ किया नहीं है, हमको फर्जी मुकदमा लगा दिया गया है। चलो कोई बात नहीं, अब आप चिंता न करना बेटा। रोजाना गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना है आपको। अपराजिता देवी का स्तोत्र संध्या काल में रोज सुना करो। इसके अलावा बेटा आपको काले तिल और सूरमे का दान करना है। 8 शनिवार थोड़ा सा सुरमा थोड़े से काले तिल मंदिर में दान करो 8 शनिवार। और 1 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना, शत्रु मुंह की खाएंगे। और 5.25 रत्ती का बेटा सूर्यकांत मणि रतन, ये आपको अपने कंठ में धारण करना है, आपका कल्याण हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में जिनकी कॉल नहीं लगी चिंता ना करें, कार्यक्रम को थोड़ा हम यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि टीवी का कार्यक्रम एक लिमिटेड होता है, समय निर्धारित होता है। लेकिन मैं इसी आसन पर बैठा हूँ माँ के चरणों में, अगले 1 घंटे तक आप हमें इसी प्रकार से कॉल करते रहिए। जिनकी कॉल कार्यक्रम में नहीं लगी, हम आपको इस कार्यक्रम से अवश्य जोड़ेंगे और आपको अभी भी माँ भगवती की कृपा अवश्य प्राप्त हो जाएगी, चिंता नहीं करना। यदि इस प्रोग्राम को आप अपने मोबाइल पर YouTube चैनल पे देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्रभु दरबार YouTube चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाकर आप उसको शेयर भी कर दीजिए। जितना शेयर करेंगे उतना माँ का गुणगान, उतना संसार का कल्याण अवश्य होगा। तो दर्शकों, कार्यक्रम को थोड़ा सा हम यही समापन देते हैं और माँ को पुष्पांजलि अर्पण करते हैं, जिससे माँ की कृपा हम पर आप सब पर हो जाए। तो सभी दर्शक हाथ जोड़ के
माँ को प्रणाम करें और बड़े प्रेम से बोलें, हे विष्णु द्वारा रचित महाविद्या, हे त्रिलोके देवी, हे संसार की सर्वशक्तिमान विद्या महाशक्ति, जिसे कोई भी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती, ऐसी शक्ति जिसके सामने देवता नतमस्तक खड़े, ऐसी महाबली शक्ति जिसकी पूजा करने से, जिसके दर्शन करने मात्र से कभी तंत्र टोटके, कभी शत्रु का प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा, कभी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसी महाशक्ति जिनके चरणों में भयभीत होकर यमराज विराजमान रहते हैं, उनको हम पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। जय देवी अपराजिता माँ, पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।